मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहे हैं और जरा जान लें किस तरह से आजकल एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को चमकाया जाता है और वादे और इरादे और तरीके अपने ऐसे बताते हैं जैसे कि इनसे बड़ा तो कोई अच्छा इंसान है ही नहीं। पर जब इसकी जांच पड़ताल होती है और पुलिस खुलासा करती है तो नाम निकल के आता है इससे बड़ा शैतान कोई नहीं है। आजकल कुछ नाम ऐसे ही हो गए हैं जैसे राष्ट्रवादी या धर्मवादी। इसी तरह से एक नाम निकल के सामने आया है हिंदूवादी यानी के नेता संजय सैनी का, जो कि राजस्थान उदयपुर की घटना एक घटी और 15 लाख महिलाओं का डाटा, जो कि नेटवर्क कंपनियां होती हैं जिनमें खास करके कहा जाए जैसे कि आपको कोई ख़रीदारी करनी है तो जब खरीदारी करते हैं तो आपकी एक आईडी बनती है और आईडी के माध्यम से आपका फ़ोन नंबर और आपकी पहचान उस कंपनी के पास सुरक्षित हो जाती है और कंपनी कभी भी अपने पास से कोई भी डाटा लीक नहीं करती है। इसी तरह का एक मामला राजस्थान से निकल के आया और वो संजय सोनी के द्वारा किया गया, यानी कि हैकर। इस हैकर ने 15 लाख महिलाओं के अंडरगारमेंट्स से जुड़े संबंधित दस्तावेज चुराकर मुस्लिम या अन्य विदेशी कंट्रियों को बेच दिए और उसके पैसे खूब ऐंठे। और इस तरह के इसकी फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर इस तरह की आइडिया हैं कि ये अपने आप को हिंदूवादी नेता बताता है, भाजपा से जुड़ा हुआ नेता बताता है और उसको पुलिस ने किया है गिरफ्तार। इसी कड़ी में थोड़ी सी आगे जानकारी लेते हुए मैं भाई तेज सिंह साहब से बात करूंगा। अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वक्त वक्त पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि आजकल देश में हो क्या रहा है। सर, स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में। नाम सुन लिया आपने, संजय सोनी, और हिंदूवादी नेता है, भाजपा से जुड़ा है, 15 लाख महिलाओं के अंडरगारमेंट से जुड़ी जानकारियां विदेशी के खास करके नाम तो कई चैनल लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं और अखबार छाप रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रियों को बेची है, पर मैं ये कहता हूँ विदेशी कंट्रियों को बेची है। विदेशी कंट्री शब्द सही रहेगा, इसमें नहीं मालूम है, अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद में ही खुलासा पूरा हो पाएगा। पर क्या इस तरह की हरकत अगर कोई करता है तो क्या ये इस सभ्य समाज के लिए यानी कि किसी तरह से भी यानी कि कबूल हो सकता है या नहीं हो सकता है? नफीस भाई, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार, ये 3 महामारियां हैं देश की, जिससे पूरा देश परेशान है। और ख़ास तौर से जो मार्जिनलाइज तबका है, जो मार्जिनलाइज तबका है, या जिसको गरीब तबका कहें या SC ST OBC माइनॉरिटी कहें, वो तबका इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। जितनी बदमाशियां हैं, मेरा मानना है इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है, इसके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में इन्होंने ये सोकाल्ड हिंदू समाज को बांटा है। तो ये जो ब्राह्मण है, 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक अध्यादेश इशू किया था कि ब्राह्मण का न्यायिक चरित्र नहीं होता, ब्राह्मण्स डू नॉट हैव जुडिशियल कैरेक्टर, देयरफॉर दे शुड नॉट बी टेकन इन जुडिशियल सर्विस में इनको नहीं लेना चाहिए। तो ब्राह्मण का न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए न्यायपालिका में इनको नहीं रखना चाहिए। ये उनका एक ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डर जारी किया था और उन्होंने इनको नहीं रखा, निकाल दिया। मुस्लिम या कास्ट जज होते थे। ये जो स्टैंड जो है, जो हमने देखा है, हमने फील किया और हमने झेला है, ब्राह्मण अन्याय का प्रतीक है, इसमें क्षत्रिय अत्याचार का प्रतीक है और वैश्य भ्रष्टाचार का प्रतीक है। और उसमें जो हत्या बलात्कार है वो भी इन तीनों का है। संजय सोनी है, ये अंडरगारमेंट्स के प्रतीक हो गया। अब ये संजय सोनी तो मेरे ख्याल से ये OBC का आदमी है, लेकिन BJP में होने से, बदमाश कंपनी में होने की वजह से ये बदमाशी कर रहा है। बदमाश कंपनी बोल रहे हैं? बिल्कुल पक्की 100% RSS को तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन राज कर रही है सर वो देश में। राज कर रहे हैं हमारी, वो अपनी होशियारी से नहीं, हमारी बेवकूफ़ी, SC ST OBC और माइनॉरिटी की बेवकूफ़ियों की वजह से राज कर रहे हैं। हम मेजॉरिटी हैं और वो माइक्रो माइनॉरिटी हैं, अति अल्पसंख्यक हैं। आपने देखा हो, खबर पढ़ ली है, देख लिया आपने, ये खबर जो ना मेन स्ट्रीम से गायब है, ऐसा क्यों हो? देखिए, जब उनका कोई आदमी फंसता है, एक बार एक कंसाइनमेंट आई थी ड्रग के मामले में, जो इसका लड़का था ना, ये प्रमोद महाजन का लड़का ड्रग महाजन, हाँ, ड्रग के मामले में फंसा था। बहुत बड़ा वो
वो था, स्कैंडल था, उसमें फंस गया। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो पता है उन्होंने जब उनके सामने जब बात हुई कि भाई ये ने बयान दिया था कि बच्चे है गलती हो जाती है। ये इनका इसका अटल बिहारी वाजपेयी का बयान था। जब उनसे पूछा गया कि जी इतना बड़ा स्कैम उनके प्रमोद महाजन के लड़के ने कर दिया, राहुल महाजन ने कर दिया, आप क्या कहेंगे? अरे तो बच्चों से छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, ये जवाब था। वो करें तो गलतियां ही, और हमारे ना करें तो अभी उसमें फंसाए जाते हैं। 15 लाख महिलाओं की इज्जत और बेइज्जती का सवाल हो गया है, इस पर सरकार को तो बोलना चाहिए। देखिए, इससे संजय सोनी को तो मैं नहीं जानता ज़्यादा क्या है क्या नहीं है, वो उसका मामला है। लेकिन जो खबर आई है, खबर के हिसाब से आजकल जो बीजेपी के जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता है, उनके हौसले बुलंद हैं। वो किसी भी तरह की बदमाशी करते हैं, किसी भी, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, उन्हें किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का खौफ नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये नीचे ये जो है अफसरशाही से लेके पुलिस से लेके ऊपर तक जुडिशरी तक उनके सब आका बैठे हुए हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए खुली छूट है। देश को लूटने का मामला हो, देश की संपत्ति को लेके भागने का मामला हो, ये सारे जितने भी हैं, आपको एक बात मैं इसी में बताना चाहूँगा कि जो देशभक्ति की बात करते हैं, गुजराती प्राइम मिनिस्टर है इस समय, गुजराती होम मिनिस्टर हैं, और गुजरात के लोग, मैं कहता हूँ 1% भी उसमें फौज में नहीं है। गुजराती 1% फौज में नहीं है, लेकिन फ्रॉड में वो 100% हैं। फौज में नहीं पर फ्रॉड है। फ्रॉड में, फौज में नहीं, फ्रॉड में 100% हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कहाँ से लाते हो आप? अरे ये तो मास्टर मारने में आप पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर देश के प्रति आप जागरूक नागरिक हैं तो ये सारी बातें ये आप ग्रस्त कर सकते हैं। समझ गए ना? बीजेपी वालों के इस समय हौसले बुलंद हैं, आरएसएस के बुलंद हैं। आरएसएस का एजेंडा लागू है। बिजनेसमैन होता है, कोई किसान होता है, कोई आर्मी में जाता है, ऐसी बात नहीं है। गुजरात के लोग ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन तो कौन सी नहीं है बिजनेसमैन? हीरा बनाते हैं, हीरे के व्यापारी ज़्यादा हैं। लेकिन मुसलमान बिजनेसमैन किसी महिला के अंडरगारमेंट का वो डिटेल डाटा नहीं भेजेगा बाहर, हैं? ये जितनी बदमाशियाँ, हीनियस क्राइम है, जैसे वो सेंगर था, बीजेपी का एमएलए, वो लड़की के साथ बलात्कार किया, वो थी प्रजापति थी, उसको बलात्कार किया, उसके बाप को मरवा दिया, उसको मरवा दिया, और आखिर में जब ज़्यादा शोर मचा तब जाके उसको कहीं जेल में भेजा। अभी आप देखिए इन पहलवानों का मामला है। पहलवान लड़कियाँ राष्ट्र की धरोहर, राष्ट्र की बेटियाँ कह सकते हैं उनको, जब वो मेडल लेके आई हैं तब तो शाबाशी उनको दी इसी प्राइम मिनिस्टर ने, और जब उनके साथ में जब नाइंसाफ़ी हुई, जाती हुई, हैं, अश्लील हरकतें हुई, बलात्कार करने की चेष्टा हुई, और किसने की? एक एमपी ने, बीजेपी के एमपी ने, ब्रजभूषण शरण सिंह ने, हैं? आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ये तो ऑर्डर दे दिया तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। क्या सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं है कि पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी भी है? वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है। इन्फ्लुएंशियल आदमी किसी तरह से ये जो सबूत हैं, सबूत से छेड़छाड़ कर सकता है, सबूत से धमका सकता है, ये कर सकता है। आज बड़ा सवाल खड़ा हो गया है सर इस खबर को आने के बाद में। संजय सोनी का ये जो कांड हुआ है, एक तरीके से ने जो हरकत की है, 15 लाख महिलाओं के अंडरगारमेंट्स या उनसे संबंधित जानकारियाँ जो उन्होंने लीक करी हैं, बेची हैं और हैकर बनाई है, इस तरह तो कंपनियों पर भी अब महिलाओं का भरोसा नहीं रहेगा, कारोबार ठप हो जाएगा। ये तो बहुत नुकसान हो जाए ना। देखिए, महिलाएं हमारी कितनी हैं, ये मैं समझता हूँ कि कम से कम 70% महिलाएं इलिटरेट हैं। ये 80% लोग जिस देश के अपने हक और अपनी जिम्मेदारियों से नावाकिफ हों, उनको आप कैसे समझाओगे? कैसे महिलाओं को समझाएंगे कि राम ने सीता के साथ इंसाफ नहीं किया? आंख बंद करके रामायण पढ़ती हैं महिलाएं, जो पाठ करती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण को अलग कर दो, अगर इस रामायण को पढ़ लें मतलब दिमाग से महिलाएं, तो ये राम के खिलाफ विद्रोह करने वाली इस देश की महिलाएं होंगी। क्या महिलाएं जानती नहीं हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको अधिकार दिए हैं? उनको अधिकार नहीं थे, जीने के अधिकार नहीं थे। मुसलमानों को आरोप लगाते हैं, लेकिन जो हिंदू औरत है, नियोग प्रथा के अंदर 11 पति रख सकती है, 11 पति के साथ में संभोग करके बच्चे पैदा कर सकती है। ये इनकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ये इनका कार्य है, इनका बिल्कुल है। ब्राह्मण देखिए, फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा महिलाओं की बेइज्जती का। नहीं, महिलाओं की बेइज्जती का फर्क पड़ता तो अब तक महिलाएं विद्रोह करती हैं। यहाँ पे ये हिंदुवादी व्यवस्था के खिलाफ, ये रामायण के खिलाफ विद्रोह करती,
ये देखिए द्रौपदी के खिलाफ क्या होना चाहिए? जो इसमें जो है ये क्या नाम है, महाभारत है, महाभारत का विरोध करती कि एक औरत की श्रेआम इज्जत लूटी जा रही है, उसको नंगा किया जा रहा है, उसके जो 5 पति हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ भी ऐसा ही हो गया है। कुल मिलाकर मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था, तो भाई तेज सिंह साहब ने साफ कहा कि भाई इस तरह के जितने भी लोग होते हैं ये ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं, इनका काम ही ये है और पूरी तरह से इनकी जो विचारधारा है वो भाई तेज सिंह साहब ने तो धर्म से जोड़ के बताई है। पर मैं तो यही कहूँगा कि 15 लाख महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और सरकार को चाहिए कि इसमें बारीकी से जांच कराकर ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दे, जिससे कि किसी अगले की हिम्मत इस तरह से न पड़ सके, क्योंकि महिलाओं की निजता का हनन हुआ है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत से लीक हुई है और उसको अश्लीलता में परोसी गई है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।